हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जो 14 अप्रैल 2026 का जो एईडीओ का फर्स्ट शिफ्ट में जो लैंग्वेज पेपर हुआ है, इसका हम कंप्लीट एनालिसिस आपको देने वाले हैं। ठीक, तो आप लोग ध्यान से बस सुनिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, द न्यूज खाली स्थान ट्रू। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन था, इसमें से फिल करना था आपको। तो याद रखिएगा कि जो न्यूज होता है ना, वो सिंगुलर वर्ड होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो द न्यूज इज हो जाएगा। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे हम आपको, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। इसमें जल्दी से हम आपको एक क्विक रिवीजन करवा दे रहे हैं। अगला देखिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेज खाली स्थान नोट बीन विदाउट सम इफेक्ट। तो देखिए इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑफ, तो ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। तो जब भी कोई प्रीपोजिशन के पहले जो सब्जेक्ट रहता है ना, वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आता है। तो जो द इंट्रोडक्शन वर्ड है वो सिंगुलर वर्ड है, तो इसीलिए इसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैज। थर्ड चलिए, खाली स्थान ही वॉज स्लीपिंग द इनेमी इंटर्ड द हाउस। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, जैसे कह रहा है ना कि वह सो रहा था, उसी दौरान जो है इनेमी शत्रु जो है इंटर्ड करता है घर में। तो एक एक्शन हो रहा है और तुरंत उसी समय दूसरा एक्शन होता है, तो वहाँ पे जो है वाइल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छा तरीका से 100% रियल और एक्यूरेट मिलने वाला है। अगला है, आई रीच्ड खाली स्थान द स्टेशन लेट। ठीक, कह रहा है कि मैंने पहुंचा स्टेशन लेट। तो ये जो रीच्ड होता है ना, वो ट्रांजेटिव वर्ब होता है, और ट्रांजेटिव वर्ब अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तो याद रखिएगा। अगला है, द अल्टरनेटिव खाली स्थान सबमिशन इज डेथ। तो याद रखिए कि जो अल्टरनेटिव वर्ड है वो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेता है फोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, आई आस्क्ड खाली स्थान अ टिकट। तो देखिए आस्क्ड के साथ जो है वो फोर आता है जब कोई चीज़ ऑब्जेक्ट का या कोई ऑब्जेक्ट या कोई प्रपोजल के लिए जब कोई से रिक्वेस्ट किया जाता है तो अपने साथ प्रीपोजिशन फोर लेता है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है टिकट, तो वो जो है टिकट के लिए किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, आई आस्क्ड खाली स्थान अ टिकट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर, आई आस्क्ड फॉर अ टिकट। अगला है 7 नंबर, ही ओपन द बॉक्स ओनली खाली स्थान इफ इम्पटी। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो अपने साथ जो इम्पटी है तो वह बॉक्स को खोलता है तो वो इम्पटी पाता है। तो पाता है, तो ऐसे क्वेश्चन में जो है ना, ओनली के बाद ट्रांजेक्टिव वर्ब आता है, सॉरी ओनली के बाद इन्फिनेटिव वर्ब आता है। तो इन्फिनेटिव मतलब होता है 2 + V1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान माई वर्क आई वेंट आउट टू प्ले। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करा कि मैंने अपना काम किया उसके बाद खेलने गया। तो जब एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि हैव के साथ आईएनजी फॉर्म आता है, यानी कि हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट आउट टू प्ले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैंने एक काम के बाद जब कोई दूसरा काम होता है तो हैव के साथ आईएनजी फॉर्म आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है 9 नंबर, ही क्वालिफाइड खाली स्थान एज अ डॉक्टर। देखिए वह डॉक्टर के रूप में क्वालिफाइड हुआ है, तो यहाँ पे क्वालिफाइड अपने साथ कोई भी चीज़ नहीं लेगा। तो इसलिए सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। अगला है, टाइम एंड टाइड खाली स्थान फॉर नो मैन। तो देखिए ऐसे जब भी वर्ड आ जाए, टाइम एंड टाइड, राइस एंड करी, ठीक, तो जब भी ऐसे वर्ड होता है तो ऐसे वर्ड को बोलते हैं फ्रेजल वर्ड। और जो फ्रेजल वर्ड होता है वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, क्योंकि पूरा जो सेंटेंस है वो सिंगल हो जाता है, एक साथ हो जाता है। तो जब भी सिंगुलर वर्ब हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, और सिंगुलर वर्ब यहाँ पे हो जाएगा वेट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। एक मिनट, 11 नंबर इधर क्वेश्चन है, ध्यान से आप सुनिएगा, हम सभी क्वेश्चन आपको करवा देंगे। इसमें क्या है ना कि जो 11 से 15 क्वेश्चन है उसमें आपको ईयर सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आवर प्लेन स्टॉप्ड एट मुंबई ऑन द वे टू ईरान, नो ईरान। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मुंबई आपको दिख रहा होगा, मुंबई है सिटी का नाम। तो सिटी का नाम जब भी रहता है तो सिटी के नाम के पहले कभी भी एट नहीं आता है बल्कि इन आता है, क्योंकि सिटी एक बड़ा जगह हो जाता है और बड़ा जगह के पहले हमेशा इन आता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ रहा होगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाई नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 ईयर्स। देखिए इस सेंटेंस में आपको कहीं भी इरर नहीं दिख रहा होगा, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो इरर। अगला 13 नंबर देखिए, आई हेल्प्ड एवरी वन ऑफ दोज गर्ल्स इन डूइंग देयर होमवर्क, नो इरर। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे क्या है कि ऑफ के साथ जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो जो यहाँ पे देयर दिख रहा है वो देयर ना हो करके, चूँकि सब्जेक्ट है आई, तो मैंने सबका मदद किया, तो यहाँ पे एक जो यहाँ पे जो प्रनाउन आएगा वो यहाँ पे देयर ना हो करके यहाँ पे हो जाएगा हर। तो याद रखिएगा कि इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। टू सी अ क्रो ईटिंग अ पीस और अ ब्रेड अ फॉक्स थाउट हाउ इट कुड ट्रिक डैट फेलो, नो इरर। तो देखिए इसका सही आंसर जो है ना ऑप्शन ए हो जाएगा। टू सी अ क्रो ना हो करके सीइंग अ क्रो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे फैक्ट को याद रखिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। द एक्सीडेंट हैपेंड ड्यू टू इंजन्स ड्राइवर्स लेस अटेंशन टू द सिग्नल। तो देखिए जो एक्सीडेंट हुआ वो ड्राइवर्स के अटेंशन के कमी से हुआ, तो यहाँ पे कमी के लिए लेस ना आकर के लैक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी वाला पार्ट में गलत है, लेस की जगह पे क्या होगा तो लैक होगा। आगे चलिए, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है ना वो वोकेबलरी स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ एंटो है, इसको जो है ना इस वर्ड में अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। तो 16 से 20 तक जो भी क्वेश्चन है उसको आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में करा करप्ट, तो करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट, और भ्रष्ट का उल्टा हो जाएगा होनेस्ट यानी ईमानदार। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद 17 नंबर है डिवा स्टेट। तो डिवा स्टेट मतलब होता है ना तहस नहस कर देना, पूरी तरीक़ा से बर्बाद कर देना। तो डिवा स्टेट का जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, रीस्टोर करना। तहस नहस को उल्टा करेंगे तो हो जाएगा उसको रीस्टोर करना, मतलब दोबारा प्राप्त करना। अगला है 18 नंबर कंसील। तो कंसील मतलब होता है कोई चीज़ को छिपा लेना। तो छिपा लिए, तो छिपाना के उल्टा क्या हो जाएगा, प्रकाशित कर देना, रिवील कर देना, पूरा दिखा देना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो कंसील 18 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। 19 नंबर है डल। तो डल मतलब होता है बिल्कुल बोरिंग, मतलब कि जो एकदम बिल्कुल बोरिंग टाइप पे है। तो इसका जो उल्टा मीनिंग होगा वो ब्राइट हो जाएगा। बिल्कुल ब्राइट है, बिल्कुल चमक धमक है, बिल्कुल वो बोरिंग नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है 20 नंबर डिफेट। तो डिफेट माने होता है हारना। ठीक है, तो डिफेट माने हारना होता है। तो हारना का क्या हो जाएगा, जीतना। तो जीतना का होता है ओवरकम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे कंक्यू टिक किया है, कंक्यूर मतलब होता है हार जाना। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओवरकम। अब देखिए यहाँ से जो 21 नंबर से 25 नंबर के बीच में जो क्वेश्चन है इसको आपको सेम मीनिंग लिखना है, यानी कि साइनोनियम सही। तो सेम मीनिंग के लिए क्या करना है, जैसे 21 नंबर है एफर्ट। तो एफर्ट माने होता है कोशिश करना, अटेम्प्ट करना। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला है पोलाइट। तो पोलाइट मतलब होता है विनम्र। ठीक, तो विनम्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉर्टियस। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पोलाइट का। क्वेश्चन नंबर 23। तो ग्लूम। तो ग्लूम मतलब होता है बिल्कुल हैप्पीनेस, खुशी। ठीक, तो एक मिनट गलती बोल दिए। जो ग्लूम होता है ना, तो ग्लूम मतलब होता है उदास। ग्लूम मतलब क्या होता है, उदास। तो उदास का हो जाएगा डार्कनेस। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हैप्पीनेस माने भी खुशी होता है और ब्लिस माने भी खुशी होता है, लेकिन ग्लूम माने उदास है। तो इसका नियरेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, डार्कनेस, मतलब कि दुख। अगला है 24 नंबर लेजी। तो लेजी मतलब होता है बिल्कुल सुस्त टाइप पे। तो सुस्त मतलब हो गया स्लो, जो बिल्कुल आलसी होता है। इनर्जेटिव, एक्टिव और इंडस्ट्रियस तीनों मतलब होता है मेहनती। ठीक, जो हमेशा एक्टिव रहता है। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही। तो लेजी का हो जाएगा स्लो। अगला है हॉरर। हॉरर मतलब होता है डरावना, आतंक। तो डरावना कोई चीज़ है मतलब टेरर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो उम्मीद करते हैं कि साइनो वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे कुछ जो है इसको जो है ना फिल करना है, तो फिलर वाला है। तो 26 नंबर में कह रहा है कि द फ्यूनेरल खाली स्थान आर ओवर। फ्यूनेरल मतलब होता है दाह संस्कार। तो दाह संस्कार का जो क्रियाकलाप है वो बिल्कुल क्या हो चुका है, खत्म। तो फ्यूनेरल के साथ राइट्स आएगा, RITES। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है आई ड्रैंक द मेडिसिन एट वन, खाली स्थान। तो मैंने क्या किया कि मेडिसिन को एक बार में पी लिया, मतलब एक बार में सोख लिया। तो ड्राउट इसका और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, DRAUGHT। ठीक, इसका मतलब होता है सुखाड़। तो ई बी नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, द हंटर खाली स्थान अ नेट टू कैच द वर्ड्स। तो ये हंटर जो है, हंटर शिकारी, शिकारी जाल को फैलाया, तो फैलाना मतलब स्कैटर करना, तो स्कैटर करने का मतलब हो गया ऑप्शन बी CAST। तो इस CAST कास्ट मतलब होता है फैलाना, तो जो शिकारी है उन जाल को बिछाया पक्षी को पकड़ने के लिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है ब्रेड इज मेड अप ऑफ। तो ब्रेड मतलब रोटी, काची से बनता है, तो आटा से। तो आटा का सही स्पेलिंग क्या है? FLOUR। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ई बी मत, जो बी वाला है फ्लोर मतलब सतह होता है, तो बी नहीं होगा इसका। और लास्ट है द चिमनी इज फुल ऑफ। तो चिमनी जो है भरा हुआ है, तो धुएं से भरा हुआ होगा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, SOOT हो जाएगा। तो ये सारा फैक्ट आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।